नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी दुर्ग की, जहां श्री श्याम पूर्ण इच्छा महोत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंची। आगे बात करेंगे झाबुआ की, जहां कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। दुर्ग छत्तीसगढ़ में 15 मई को आयोजित होने वाली श्री श्याम पूर्ण इच्छा महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। गंजपारा स्थित पुरानी गंज मंडी में पहली बार हो रहे इस भव्य आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। विभिन्न समितियों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महोत्सव स्थल को आकर्षक रोशनी और फूलों से सजाया जा रहा है। शाम 7 बजे से भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक संजय मित्तल, ममता चौधरी और प्रेम शर्मा प्रस्तुति देंगे। महोत्सव में अमृत वर्षा, इत्र वर्षा, पुष्पहोली, बाबा श्याम का भव्य दरबार, 56 भोग और विशाल भंडारे जैसी विशेष व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। श्रद्धालुओं से विनती करता हूँ कि इस कीर्तन में पहुंचे, इसका आनंद उठाए, इसकी शोभा बढ़ाए। जय श्री श्याम। पूरे देश में जैसा कि सभी को पता है कि दुर्ग है धर्म की नगरी। आज पहली बार दुर्ग शहर में श्याम बाबा का महाउत्सव होने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश और पूरे देश के लोग आ रहे हैं, जिसमें देश के प्रसिद्ध गायक संजय मित्तल जी, प्रेम शर्मा जी और ममता चौधरी जी अपनी सुंदर और मधुर गीतों की प्रस्तुति देने आ रही है। पूरा देश इस आयोजन को लेकर उत्साहित है। पूरा देश, पूरा प्रदेश इसको देखने के लिए, इस आयोजन में अपना आनंद उठाने के लिए आतुर है। आप सभी चैनल के माध्यम से, आप सभी प्रेस के माध्यम से हम दुर्ग शहर ही नहीं पूरे प्रदेश की धर्म प्रेमियों से आग्रह करते हैं कि इस दुर्ग शहर में होने जा रहे इस आयोजन में आप सभी सपरिवारिक मित्रों सहित उपस्थित होंगे। यह जनता का आयोजन है और जनता की सुविधा को देखते हुए सारी चीज़ों की व्यवस्था पूरी तरीके से निःशुल्क रखी गई है और पूरी तरीके से बैठने की भी व्यवस्था है जो निःशुल्क है, जिसमें किसी भी प्रकार के पास या VIP पास नहीं वितरण किया गया। यह आयोजन दिनांक 15 मई दिन शुक्रवार को संध्या 7 बजे पुरानी गंज मंडी गंजपारा दुर्ग में आयोजित है। बाबा श्याम के इस आयोजन में प्रदेश के लोगों को और शहर के लोगों को एक नई चीज देखने को मिलेगी। बाबा श्याम का जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे उपयोगी और सबसे ज्यादा मतलब जिसका बाबा श्याम जिससे बहुत खुश होते हैं, इत्र की वर्षा इसमें आप देखेंगे चारों तरफ से बरसात जैसे होती है वैसे इत्र की व्यवस्था होगी, जिसकी एक अलग से पाइपलाइन बिछाई गई है जो कि पूरे प्रदेश में पहली बार होने जा रहा है। इसके साथ साथ बाबा की अखंड ज्योत जो जलेगी उसका दर्शन लाभ और उसमें घी डालने का जो है वो जनता स्वयं अपने हाथों से करेगी। जनता का आयोजन है, जनता इसका उपयोग करेगी। पूरी तरीके से एक 5 फीट की चौड़ी एक रास्ता बनाया गया जिसमें लोग दर्शन का भी लाभ लेते रहेंगे और ज्योत का भी दर्शन करते रहेंगे और ज्योत में घी भी अपना डालते रहेंगे। और बाबा का दर्शन भी एक अलग रूप से एक रास्ता दिया गया है जो बैठने के साथ साथ लोग सीधा बाबा का दर्शन डायरेक्ट जाके कर सकते हैं। मैं योगेंद्र कुमार शर्मा, बंटी, दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग शहर में कौमी एकता और भाईचारे का प्रतीक 74वां सालाना उर्स पाक 2026 आयोजित होने जा रहा है। हजरत सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक पर दरगाह परिसर में भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उर्स पार्क कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देश लहरा के नेतृत्व में आयोजन की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया है। दरगाह परिसर में साफ सफाई, पेयजल, रोशनी और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि बाहर से आने वाले ज़ायरीन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कार्यक्रम की शुरुआत 15 मई की रात 10 बजे भव्य कव्वाली महफिल से होगी, जिसमें सुल्तान साहब भी अपनी प्रस्तुति देंगे। 15 मई को चांद वंदनी पार्टी दिल्ली सूफियाना कलाम पेश करेगी। वहीं 16 मई को अमन अफजल साहबी और गुलाम वारिस की कव्वाली महफिल दरगाह परिसर को रूहानी माहौल में रंग देगी। बड़ी संख्या में अकीदतमंद बाबा की दरगाह पर हाजिरी लगाकर अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगेंगे। आज बाबा हजरत अब्दुल रहमान शाह काबुली का हम इस साल 74वां उर्स पाक मनाने जा रहे हैं और हर साल की तरह यह 6 दिवसीय उर्स पाक है। पहले दिन 12 तारीख को परचम कुसई, 13 को संदल और 14, 15 और 16 को हिंदुस्तान के मशहूर कव्वालों द्वारा कव्वाली का प्रोग्राम। और जिस तरीके से हम हर साल मनाते हैं इस तरीके से इस साल मनाएंगे, बल्कि जो हमारी जो बैठने की व्यवस्था और ये सारी जो व्यवस्था है इसमें हम बहुत सारा चेंज कर रहे हैं जी।
तो हम आज कल भी हमारी मीटिंग हुई थी, आदरणीय एडीएम साहब, एडिशनल एसपी दोनों शहर और रूरल, सीएसपी मैडम और टीआई साहब सारे लोग थे, एसडीएम साहब भी थे। उन्होंने एक ही चीज़ बोला है कि डीजे और जो ये 16 चक्का 18 चक्का और धुमाल, इस पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन रहेगा और हम उससे बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि कव्वाली एक जगह होती है, लेकिन जो डीजे संदल जो निकलते हैं पूरा शहर में भ्रमण करते हुए आता है और डीजे और धुमाल से इतना साउंड होता है कि जो आदमी जो रात को सोया है ना सो पाता है, ना कुछ बार बार नींद खुलती है और शिकायतें भी होती है। इसलिए हमने इसको इस बार बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना किया है, प्रशासन ने भी किया और हमने भी किया, हर किसी को फ़ोन किया है कि कोई धुमाल पार्टी और डीजे यूज़ नहीं करेगा। खाली अपना ज़्यादा है तो अपना हंसी खुशी आइए, बाजा कर लीजिए, बैंड पार्टी कर लीजिए और जो बजाने वाला आता है वो कर लीजिए और सिंपल स्पीकर और सिंपल वो पोंगा लगा लीजिए। आयोजन तो 5 दिन का है, लेकिन 13 तारीख को हमारा संदल निकलता है, शाही संदल जो उर्स पाक कमेटी का है, और 14, 15 और 16 3 दिन का हमारा प्रोग्राम है कव्वाली का। और उन्हीं 3 दिनों में पायल ट्रेवल्स के द्वारा पायल ट्रेवल्स के कैंपस में लंगर का आयोजन किया जाता है, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती कि कितना आदमी खाएगा, क्या जितने आते हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के आसपास के हो, बाहर के हो, जो भी हो, उनको हम 3 दिन बढ़िया यहाँ पे लंगर खिलाते हैं, प्योर वेज, और ताकि जो बेचारे बाहर से घूमने आए उनको खाने पीने के लिए भटकना ना पड़े। आयोजन का 74वां मैं शुरुआत तो ये जो उर्स पाक का 52 से हुई है, 52 से चालू है उर्स पाक का आयोजन, और मैं विगत 28 मेरा 28वां साल है अध्यक्ष की हैसियत से उर्स पाक कमेटी में। उसके पहले मैं और कमेटी में रहा हूँ करीब 7-8 साल, और मतलब टोटल 35-36 साल से मैं उर्स पाक की कमेटी में हूँ। क्या पद में 28 साल से मैं निरंतर ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। झाबुआ जिले के रामा तहसील अंतर्गत ग्राम साठ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जल संरक्षण, सड़क जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार सहित कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। वनाधिकार अधिनियम के तहत ग्राम साठ को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का सर्टिफिकेशन मिलने के बाद ग्राम चौपाल आयोजित की गई। कलेक्टर डॉक्टर योगेश भरसट ने सबसे पहले ग्राम साठ और सदावा के बीच सामुदायिक वन अधिकार क्षेत्र का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से पारंपरिक सीमाओं एवं वन संरक्षण गतिविधियों की जानकारी ली। कलेक्टर ने ग्राम के कुएं को जल गंगा संवर्धन अभियान में शामिल कर साफ सफाई और सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। झाबुआ मध्य प्रदेश का पहला जिला है जहां 4 ग्रामों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का सर्टिफिकेशन मिला है। ग्राम चौपाल के माध्यम से प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर जल्द निराकरण का भरोसा दिलाया है। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ जिले में कांग्रेस ने नल जल योजना में कथित भ्रष्टाचार और गहराते जल संकट को लेकर पीएचई कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए हैंडपंप की शव यात्रा निकाली। वहीं महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिर पर खाली मटके रखकर प्रदर्शन किया और पीएचई विभाग परिसर में खाली मटके फेंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय गर्मा गया जब कार्यकर्ताओं ने पीएचई विभाग के गेट को धक्का देकर अंदर प्रवेश करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की और जोर आजमाइश भी हुई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि जिले में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, लेकिन प्रशासन और सरकार जनता की समस्याओं की अनदेखी कर रहे हैं। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल रही। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि 12 दिनों के भीतर नल जल योजना और पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन का दूसरा चरण शुरू करते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस आंदोलन में जिला कांग्रेस के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया, वीर सिंह भूरिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इतनी बुरी हालत हो गई है आज हमारे झाबुआ जिले की और प्रदेश की कि पीने का पानी भी ये सरकार नहीं दे पा रही, और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं पर पीने का पानी तक साफ पानी ही नहीं दे पा रहे। जो पैसा हम दे रहे हैं उसमें हैंडपंप भी नहीं खोद रहे। 7-7, 8-8 महीने से पाइप ही नहीं आया। जो बोरिंग 8-9 पहले हुए आज तक उनके ऊपर का बॉडी नहीं लगी। तो ये कैसी सरकार? जब झाबुआ अलीराजपुर जिले की प्रभारी मंत्री पीएचई की है,
तो यहाँ पर आकर उनको सूद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और आज हमने जब ये आंदोलन करा तब आज सुबह से पीएचई से फोन आ रहे हैं कि वो पाइप आ गए, पाइप आ गए। एक दिन में कैसे आ गए? तो इतने दिन के झूठ बोल रहे थे। जब बारिश गिरने लगती तब पाइप लेकर आते। और सबसे बड़ी दुख की बात है, तलावड़ा में बांध बन रहा है, वो बांध का पानी धानला और झाबुआ जिलों को नहीं मिलने वाला। तो पानी किसको मिलेगा ये स्पष्ट करें। 2025 तक इनके लोगों ने, इनके मुख्यमंत्री ने ये घोषणा करी थी कि 2025 तक नर्मदा का पानी झाबुआ में आ जाएगा। आया क्या? नहीं आया। तो ये पूरी तरह से निकम्मी सरकार है और ये पूरी तरह से हमारे भाइयों को मारना चाहती है। ये आपको सीधा उदाहरण दे रहा हूं, ये स्वीकृत है, जनपद के स्वीकृत हैंडपंप है। मतलब जो जनपद ने पंचायतों में हैंडपंप के लिए टीएस मांग रहे हैं पीएचई विभाग से, पैसा भी जनपद के हमारे साथी लोग दे रहे हैं, पर टीएस नहीं देने को ये मजबूर है। क्या ये कांग्रेस बीजेपी का ये षड्यंत्र खेल रहे हैं? क्या जो प्यासा मर जाएगा वो कांग्रेस का या बीजेपी का होगा? सबको इसका दिक्कत हो रही है। तो आपको स्पष्ट करना चाहते हैं ये लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा जो आदिवासी और गरीब लोग हैं वो मरने की कगार पर आ गए हैं। के सामने जरा सब रहना यहाँ पर बड़ा घोटाला है। नकली जानकारी देखिए, ये मैंने विधानसभा से सवाल मांगा था, ये विधानसभा का प्रश्न करा था मैंने, प्रश्न नंबर 1654। इसमें मैंने जानकारी मांगी थी कि आपने 2020 से 2024 तक कहां का खनन करा है, विधानसभा की जानकारी। और इसमें जो उत्तर उन्होंने दिया है वो भी आपको बता देता हूं। ये उत्तर उन्होंने दिया है, आप ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है ना, पर मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। इन्होंने बोला ग्राम पंचायत दिघी में हमने हैंडपंप करा है और ग्राम का नाम क्या लिख रहे हैं? छापरखंडा। क्या छापरखंडा डिग्गी में आता है? सवाल सबसे बड़ा। यहाँ बोल रहे हैं कि पंचायत वन में हमने हैंडपंप करवाया है और ग्राम का नाम क्या लिख रहे हैं? धुलियावड़। धुलियावड़ तो अलग पंचायत है, तो गांव ही अलग है। उसके बाद आपके बावड़ी बड़ी का बोल रहे हैं, नाम किसका लिख रहे हैं? पारा। मतलब विधानसभा ही चेंज कर दी। और ये बकायदा विधानसभा से जवाब आया है और ये किसने दिया होगा? और ये एक नहीं, ये पूरा आप देखते जाओ। मौद में माता सुला छोटा, पिपलिया में मौद, मसूरिया पंचायत में पिपलिया गांव को दिखा दिया, मोकनपुरा में अपने मसूरिया को दिखा दिया, कल्याणपुरा में मोकनपुरा को दिखा दिया, मोकनपुरा को, फूलदावड़ी में भाजपा बता दिया। तो ऐसे पूरे, ये तो सिर्फ झाबुआ विधानसभा का मैं बता रहा हूँ आपको। अभी थाना विधानसभा के अलग है जो वीर सिंह जी बाद में आपको देंगे। तो ये झाबुआ विधानसभा में ये इस तरह का खेल चल रहा है। तो स्वीकृत किसी अलग पंचायत के नाम पर होता है और फिर जब प्रशासन का दबाव आता है वहां पर हैंडपंप कुछ जाता है। ये उसका सबसे बड़ा, और ये सबसे, इससे ज्यादा ऑथेंटिक कुछ नहीं हो सकता। ये विधानसभा का सवाल जो मैंने करा था उसके जवाब में दिया है। तो आप समझ लो पीएचई में जबरदस्त धांधली चल रही है और अब सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है कि किसको पानी पिलाना है, किसको पानी नहीं पिलाना है, ये सरकार निर्धारित कर रही है। तो ये सरकार सिर्फ वोटों की सरकार हो गई है, बाकी कोई जिए कौन मरे इसको कोई मतलब नहीं। कांग्रेस ने आज ये निर्णय लिया था कि पूरे गांव में हैंडपंप सब बंद है और हैंडपंप नहीं लगने रहे। ऐसी स्थिति में पूरे गांव के लोग, ग्रामीण एरिया के सब परेशान हैं। नल जल योजना एक नकली भ्रष्टाचारी योजना, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाहवाही लूट रही है और गांव के लोग प्यासे मर रहे हैं, ये स्थिति है। और उसको लेकर के अब लोगों ने, जिला कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया, मटका फोड़, उनके कार्यालय में मटके फोड़े, ये उनको बताया और ये चेतावनी दी कि अगर उसका सुधार नहीं किया जाए, उसका जो है ये सुधार नहीं करती है पीएचई विभाग, तो 10 या 12 दिन में फिर से कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव करेंगे, हजारों की संख्या में इकट्ठे होंगे और गांव के लोग आज पूरी तरह से परेशान हैं। ना तो पंचायतों को कलेक्टर द्वारा आदेश दिया जा रहा है कि सामान खरीद करके लगवाए, या सरकार के पास पैसा नहीं तो पंचायत व्यवस्था करे, ये आदेश दे, पर वो भी नहीं। और सब दूर से लोग, आम जनता परेशान है और आज इतनी बड़ी गर्मी बने में जनता को पानी पीने को नहीं मिल रहा है, जानवरों को नहीं मिल रहा है।
और पशु पक्षी मर रहे। ये स्थिति है, इसके लिए किया था। देखिए, हमने नल जल योजना जो पूरे देश में चलाई गई है उसके विरुद्ध में आज यहाँ पे मटका फोड़ प्रदर्शन रखा है और पीएचए की शव यात्रा भी निकाली गई है, क्योंकि ये नल जल जो योजना है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार का एक हिस्सा है। क्योंकि मेरे पास जमीनी स्तर का सर्वे है कि गांव में 375 पंचायत में मुझे लगता है कि सिर्फ 50 टंकियां चालू होगी, 50 गांव में नल चालू होंगे, बाकी 350 टंकियां हैं जो बंद है। और आप भी जाके मेरा मीडिया बंधुओं से भी आग्रह है कि वो जाके टंकियों के फोटो खींचे क्योंकि कोई भी टंकी में पानी नहीं है। लोग, झाबुआ जिले के लोग परेशान हो रहे हैं पानी के लिए, जानवर परेशान हो रहे हैं। तो मेरा जनता से भी आग्रह है कि ऐसे जो बीजेपी के लोग यहाँ पर अपने यहाँ गांव में वोट लेने आए तो उनको जूते मारे और उनको भगाए वहाँ से। और मेरा प्रशासन से आग्रह है कि जो ये टंकियां बनी है झाबुआ जिले में वो उसमें भारी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। हमारे सरपंचों को टॉर्चर करके और उनको कार्य पूरा होने के प्रमाण लिए गए। तो मेरा ये भी अनुरोध है प्रशासन से कि जो प्रशासन का पैसा व्यर्थ गया उनसे मुआवजा मांगा जाए और हमारे लोगों को पानी की सुविधा दी जाए, क्योंकि जो टंकियां बनी वो कॉन्ट्रैक्टरों को, ठेकेदारों को पूरा पैसा दे दिया गया और सरपंचों द्वारा टॉर्चर करके उनके दबाव, अधिकारियों द्वारा उन पर दबाव बना के सीसी ले लिए गए। तो हमको हर कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि सभी पूरी ऑफिस में तो सभी गांव के जो जहाँ पे टंकियां बनी उन कॉन्ट्रैक्टरों की लिस्ट है, तो उनको कॉन्ट्रैक्टरों से मुआवजा ले और हमारे गांव के लोगों को पानी की सुविधा पहुंचाए। चलो। झाबुआ से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। दक्षिण पन्ना वन मंडल अंतर्गत पवई रेंज में शिकारपुरा के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग NH43 पर देर रात एक दर्दनाक हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत हो गई। घटना की सूचना रात करीब 9:35 पर वन विभाग को मिली, जिसके बाद पवई वन परिक्षेत्र की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई और करीब 9:50 पर घटनास्थल पहुंचकर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई। वन विभाग की टीम ने तेंदुए का शव का प्रारंभिक परीक्षण किया, जिसमें श्वसन, आंखों की पुतलियों की प्रतिक्रिया, सीने की गतिविधि सहित अन्य जीवन संकेत नहीं मिले। अधिकारियों के अनुसार हादसे में तेंदुए को गंभीर आंतरिक चोटें आई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग ने घटनास्थल को पूरी तरह कॉर्डन ऑफ कर साक्ष्यों को सुरक्षित रखा है, जहां सीसीटीवी फुटेज खंगालकर दुर्घटना में शामिल अज्ञात वाहन की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद निर्धारित SOP और प्रोटोकॉल के तहत पोस्टमार्टम कराकर शव का विधिवत अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाहनगर से सीनू संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।